मेन और वुमेन दोनों अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, राइट? यस. सो हाउ डू दे थिंक एंड कम्युनिकेट? क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों में? Okay. So women is very calculative. She's very intuitive, right? Men are very direct. तो ये चीज सीधे सीधे अगर दो जेंडर्स को समझ में आ जाएगी तो देयर इज नो इशू एट ऑल. यस प्लीज. जैसे कि आई गिव यू एन एग्जाम्पल. अभी रिसेंट एग्जाम्पल. तो मैं आई वॉज कुकिंग और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आलू छील दो. अब पीछे मैं इधर कुक कर रही थी, पीछे काउंटर में आलू रखा हुआ था जिसको कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा आलू छील दो. ही केम एंड उसने कहा हाँ हो गया एंड ही लेफ्ट. सो एज अ वेरी सपोर्टिव पति जब मैंने कहा आलू छील दो, वो आया, आलू छील के वो चला गया. और जब मैं मुड़ी तो मैंने देखा उसने आलू ही छील के रखा है. तो नाउ व्हेन यू सेड हाँ, तो द थिंग इज व्हेन आई शेयर्ड दिस सेम इंसिडेंट इन अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयर देयर वर मेन एंड वुमेन लाफ्ड, मेन डिड नॉट, राइट? बिकॉज एक आदमी को लगता है आलू छीलने बोला था, आलू छील दिया, करेक्ट. वुमेन लाफ्ड बिकॉज मैंने कहा मैंने आलू छीलने बोला तो उसने आलू ही छीला, राइट? वाई? बिकॉज हर औरत के दिमाग में ये आया कि आलू छीलने बोला था मतलब आलू छीला और वहीं छोड़ के चला गया. सो ही डिड नॉट क्लीन द पील्स एंड एवरीथिंग. उसको अलग बर्तन में नहीं रखा, उस वुडन वाले चीज को अलग जगह पे नहीं रखा. ये चीज एक लड़की सोच रही है. तो मेंटली मैंने 4 स्टेप कैलकुलेट करके सिर्फ अपने हस्बैंड को कहा आलू छील दो. उस बेचारे ने बहुत अच्छा काम किया, आया आलू छीले चला गया. मैं उसे 4 स्टेप बोलती तो 4 स्टेप कर भी देता वो, राइट? सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग. सो व्हेन आई लुक्ड एट इट आई लाफ्ड बिकॉज मेरे दिमाग में आलू छील दो का मतलब है आलू छीलो, पील्स को फेंको, आलू को अलग कटोरी में रखो और वो जो वुडन वाला जो बोर्ड था उसको जाके सिंक में रखो. दिस इज आलू छीलने का मतलब. सो दिस इज व्हाट आई मीन. मैन आर वेरी सिंपल. आप उनको 4 स्टेप बोलिए ये कर दो, वो कर देंगे. 1 स्टेप बोल के 4 स्टेप बोलो, नहीं करेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल, मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं इतनी धूप से मैं घर आई, तेरे पापा ने मुझे पानी भी नहीं पूछा. मैंने कहा ओ, फिर अब तो मैं सीख गई हूँ. तो मैंने कहा तुमने पानी मांगा? तो बोली नहीं, पर मैंने बोला कितनी गर्मी है बाहर, ओहो मैं थक गई. मैंने कहा नहीं, क्या तुमने पानी मांगा? तो बोली कि नहीं, मैं तो बोल रही थी ओहो बाहर इतनी गर्मी, मेरा गला सूख रहा है और इतनी गर्मी. मैंने कहा नहीं माँ, देखो दिस इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड. तुम अगर पापा को एक बार भी बोलती मुझे प्यास लगी है पानी दो, तो पापा दे देते. पापा ने नहीं दिया क्योंकि पापा को लगा था तुम तो कंप्लेन कर रही हो धूप के बारे में. एंड दिस इज हाउ मेन एंड वुमेन कम्युनिकेट विद ईच अदर. नाउ थिंक अबाउट दिस. अगर यही चीज सॉल्व हो जाए, कितने इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे दो लोगों के बीच में, कि हमें डायरेक्टली बोलना है उनसे और वो डायरेक्टली ही समझते हैं. अगर मैं पूछ रही हूँ डू आई लुक फैट, तो बाय द वे दिस इज समथिंग आई हैव टोल्ड माय हस्बैंड कि व्हेन एवर आई गेट रेडी and I come down, you look at me and you say that you look pretty. मैंने सिखा दिया ये, मुझे यही ही सुनना था. तो मुझे वो टेंशन नहीं चाहिए अब. तो मैं जब भी आती हूँ, my husband looks at me and he says, wow, you look so pretty. और मैं खुश. अब ये चीज काफी लड़कियां ये बोलेंगी नहीं तो तुमने अपने मन से नहीं बोला. अरे उस बेचारे के मन में नहीं आया, वो उसको लग रहा है यार 10 मिनट का बोला था, आधे घंटे बाद उतरी, चलो अभी जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं, राइट? तो आप कम्युनिकेशन को क्लियर क्यों नहीं करते? दिस इज वेरी क्लियर, वेरी सिंपल, राइट? क्या सिंपल बट नॉट इजी, ऐसा कुछ वो बोलते हैं, राइट? तो वो यही चीज लोग गलती कर जाते हैं कि कम्युनिकेट कैसे करना. बट हियर आई एम विद टीम वुमेन. Men, we all need to learn how to compliment. अगर बहुत लेट हो रही है तो भी we need to compliment, and we need to make sure that we compliment in a way that she feels it. Yes. Not just oh बहुत अच्छी लग रही, okay चले. Yes. नहीं. Yes. Like, look at her, make it romanticize, dramatize, make everything about your life. Absolutely. Genuinely compliment करो, जो अच्छा लग रहा है वही बोलो, फालतू चीज मत बोलो. It's okay. Yes. But give that little extra edge to her. Come on, like just be a little man. Yes. And एक very easy तरीका for all the husbands, boyfriends who are listening. अगर वो आए तैयार होकर के, सिर्फ वो तैयार होके आ रही है, वो आपसे वही, सी दिस इज वेयर आई एम सेइंग, राइट? तुम बोल लो ना, पूछ लो मैं कैसी लग रही हूँ. पर अगर वो बोलता है कि अच्छी लग रही हो, तो वो बोलती है क्योंकि मैंने पूछा इसलिए तुमने बोला, खुद से तुमने नहीं बोला. सो बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने अपने पति को बोल दिया, बाय डिफॉल्ट एवरी बॉयफ्रेंड हस्बैंड जो भी ये देख रहे हैं, इतना याद रखिए कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड वाइफ तैयार होके आ रही है,
आप 2-3 सेकंड देखिए उनको, फिर बोलिए. ऐसे देखते ही साथ बोल देंगे बहुत अच्छी लग रही हो चलो अभी, नहीं. सो यू लुक एट हर 2 to 3 seconds. So I'm making it very clear, right? Step by step. Yeah. Outside in. Yes. Step by step. आपने देखा top to bottom और कहा वाह very beautiful. चलो चलते हैं. She'll be very happy. That's all. आपने वो मूवी देखा है दिल धड़कने दो? उसमें भी एक सीन था, उनकी 25th एनिवर्सरी आई थिंक 30th एनिवर्सरी कोई थी, तो शेफाली शाह शी इज गेटिंग रेडी, शेफाली शाह एंड शी इज गेटिंग रेडी एंड देन शी वेट्स. तो अनिल कपूर जो है वो पीछे से आ रहे हैं, सो शी वेट्स एंड शी इज लुकिंग एट हिम थ्रू द मिरर. शी इज वेटिंग फॉर हिम टू कॉम्प्लीमेंट हर, पर वो आता है ऐसे कुछ तो एक उठाता है चले जाता है वहाँ से एंड देन शी फील्स बैड. सो ये बहुत छोटी सी चीज़ होती है. सो व्हेन शी इज लुकिंग एट यू शी इज आस्किंग टेल मी इफ आई एम लुकिंग गुड. उसके बाद पूरी शाम आपकी बन जाएगी, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं. तो वो जैसे लड़कियां ये भी बोलती हैं देखो तुमने किया तो, पर मैंने तुम्हें कहा इसलिए किया. बट हियर आई थिंक गर्ल ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड, वुमेन नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका काम तो हो रहा है ना, मन से क्या मतलब, उसके मन में वही है. आप पूछोगे तो वो बोल देगा क्या मैं मोटी दिख रही हूँ, और वो हाँ बोल देगा तो आपको बुरा लगेगा. तो आपको चाहिए कि आप उनसे पूछे और वो आपसे झूठ बोले कि नहीं तुम मोटी नहीं दिख रही हो. तो ये चीज़ मत करो. तो वहाँ पे भी थोड़ी ओरिजिनलिटी लानी चाहिए. तो आप उनको या तो बोलिए कि देखो अगर मैं तैयार होके आऊँ मुझे बोल देना, यू लुक प्रिटी, आई एम फाइन. तो ऐसे चीज़ों को ईजी करना चाहिए दोनों जेंडर को ही लोगों के साथ. आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. जैसे आई हैड दिस हैबिट ऑफ गिविंग साइलेंट ट्रीटमेंट टू माय बॉयफ्रेंड नाउ हस्बैंड. तो मैंने साइलेंट ट्रीटमेंट, ओके, आई एम स्कैर्ड ऑलरेडी. बताओ क्या होता है ये साइलेंट ट्रीटमेंट? वो सबको पता होगा, मैं बस नाम दे रही हूँ उसको. आपका और आपके पार्टनर का झगड़ा हो गया, अब आप पूछ रहे हो उससे क्या हुआ, नहीं बताएगी, चुप है. हाँ, आप पूछ के आपकी हत्या हो जाएगी वहीं पे, पर वो नहीं बोलेगी. हाँ, तो आपको 10 बार पूछना पड़ेगा अरे क्या हुआ, कुछ हुआ क्या हुआ, एंड शी विल नॉट स्पीक. तो ऐसे ना रील्स भी मैंने देखे कि उसने सिर्फ 492 बार ही पूछा, 500 बार में तो मैं वैसे भी बोलने वाली थी कि क्या हुआ. हाँ, तो शी वॉन्ट्स टू बी हर्ड और टोल्ड सो मेनी, अरे क्या हुआ, अरे बोलो ना क्या हुआ. नाउ आई यूज टू गिव दिस ट्रीटमेंट क्योंकि मुझे लगता था झगड़े के बाद ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, बात मत करो, राइट. So when this happened, he told me he has also made things very simple. He said कि for all the times you have not talked, वो 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, we have lost time with each other. So अगर कोई ऐसा बोलता है तो लगता है हाँ यार ये तो अच्छा, हाँ, this is a good way of speaking. So if I have asked you कि what happened and if you're not telling me, तो मुझे नहीं बता रही कि क्या हुआ, तो मुझे लगेगा कि मैंने क्या गलती की. उसमें मैं खुद ही कैलकुलेट करता रहूँगा कि मैंने शायद ये कर दिया, वो कर दिया. अगर तुम मुझे बता दोगी कि तुमने ये किया जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ बुरी लगी, तो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होगी ना मुझसे और ना मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा, क्योंकि मैं सीख चुका हूँगा. मैंने कहा ओ नाइस, बात भी कर सकते हैं क्या रिलेशनशिप में, ये तो पता ही नहीं था. अच्छा, तब पता चला कि जब आप किसी रिलेशनशिप में हो तो सबसे पहली चीज़ जो कि मायने रखती है वो है कम्युनिकेशन. आप बात कैसे करते एक दूसरे से. तो एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं 2, वो अपने बीवियों का मजाक उड़ा देते हैं कैमरे के सामने. वैसे उनको बहुत अच्छा क्रिकेटर माना जाता है, ठीक है, पर आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आप अपनी बीवी का मजाक उड़ा रहे. कुछ लोग उसको बोलते हैं अरे प्रैंक है, अरे दिस इज द बैंटर. आप अपने पार्टनर का मजाक कैमरे के सामने मत उड़ाइए. आप जहाँ कैमरा नहीं हो वहाँ पे आपको जैसे बात करना जो करना है, लोगों के सामने नहीं. उससे पता चलता है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं. आप उसके लैंग्वेज का मजाक उड़ा दे रहे हैं या फिर आप उनके किसी तरीके का मजाक उड़ा रहे हैं कैमरे के सामने, लोगों के सामने, कि अरे ये भी नहीं हो रहा तुमसे यार. तो ये वाली चीज़ में क्या होता है, फिर सामने वाले को तब बुरा लगेगा, वो उस चीज़ को बोलेगी नहीं, पर वो चीज़ कंटिन्यूड रहेगी. तो व्हेन ही टॉक्स टू हिज वाइफ, ही ऑलवेज मेक्स फन ऑफ कि हिंदी बोलनी नहीं आती तुमको, ऐसे बोल रही हो, अभी तक नहीं आती. वो ट्राई कर रही है. सो अक्नॉलेज दैट वाओ तुम्हारी हिंदी कितनी अच्छी हो गई है, रादर देन सेइंग अभी भी बोलना नहीं आ रहा. नाउ द थिंग इज, दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन, एवरी बुली हैज अ बुली. अगर मैं किसी को बुली कर रही हूँ तो आई हैव ऑल्सो बीन बुलिड, एंड दिस इज समथिंग वी नो एग्जैक्टली. His father, yes.
Oh. तो दिस हैज हैपेंड बहुत, एंड इसीलिए बॉडी लैंग्वेज का फर्क पड़ता है कि आपके चाइल्डहुड में आपके साथ क्या हुआ है. Because his father negated and like kept bullying him. For Yes, long. yes. He's bullying the wife in front of the camera. Maybe he loves the wife, Yes, yes. but that little thing हाँ. is coming out. Oh, क्योंकि हम वैसा बोलते हैं ना, अरे प्यार जताने का तरीका है. नहीं, प्यार जताने का तरीका अटैचमेंट होता है. and there was a conversation with him and his father. उसके father भी बोलते हैं ये प्यार जताने का तरीका है because मैं तुझे वो skating में वो नहीं दिया था Yes, cricket में. Oh yes. yes. And you can see the sadness on his face. I have decoded that video also. कि मतलब आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे युवराज अपने पापा के साथ. So when he is talking to his father and he is looking कि हाँ, तो जैसे उसके पापा देखते हैं ना, he looks down at that point of time. He does not make an eye contact. Not making an eye contact is also a sign कि I don't agree. This is a dead conversation that we are having. Breaking the eye contact. तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, so we are having a very good eye contact. वहाँ हम okay, agreeing, not agreeing, I don't believe it. All of that things you are saying with an eye contact. Yeah. But if there is a hesitation where it is a blocked conversation, the moment you look at me, I'll look there, somewhere, down, up. This is a dead conversation to have. And वो उसमें हुआ है. बहुत बार हुआ इस पर्टिकुलर हाँ. सीन में. या और आप वहाँ पे ना युवराज की आप बॉडी लैंग्वेज भी देखिएगा, वो ही इज यूजिंग अ लॉट ऑफ सेल्फ सूदिंग जेस्चर. ही डज नॉट अग्री कि जो योगराज बोल रहे हैं ही एक्चुअली मीन्स इट. सो यू विल सी अ लॉट ऑफ जेस्चर्स. सी दिस इज वेयर यू फील bad for a son, not bad for the cricketer. He's a very good cricketer. But you feel bad for a son who still wants the acknowledgement of his father. Yes, acknowledgement चाहिए. तो another thing is a person always needs pain acknowledgement. मैंने कल आपको कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, आपको बहुत बुरा लगा, मैं उस चीज़ को भूल चुकी हूँ, पर आपके दिमाग में वो चीज़ है. आज से 5 साल बाद भी अगर मैं आपसे मिली और मैंने कहा यार उस टाइम पे जो मैंने बोला था ना, आई एम रियली सॉरी, अब मुझे फील हो रहा है कि मैंने कितना गलत बोला था. दैट इज ऑल. सो दैट पेन एक्नॉलेजमेंट इज नीडेड. बट हमारे सोसाइटी में पेरेंट्स थोड़ी सॉरी बोलते हैं. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.